Okay, so hi guys, welcome to Code Journey Class. Basically, this is day 12 of Kotlin for beginner, right? लास्ट लेक्चर में हमने कवर किए थे कि लाइक फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है, आप फंक्शन को एज अ वेरिएबल कैसे यूज़ कर सकते हो, और ये दो टॉपिक मेजरली हमने लाइक लास्ट लेक्चर में कवर किए थे, राइट? और इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले कि एरे आप लाइक कैसे यूज़ करते हो कोटलन में, राइट? और एरे का मीनिंग क्या है, कैसे कैसे लाइक एग्जैक्टली एरे कैसे यूज़ कर सकता है और सब चीज़ें, राइट? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अब देख लेते हैं कि एरे का क्या मीनिंग है। ओके, तो अब तक अगर हम देखें तो अब तक हम लाइक वेरिएबल, वैसे अगर लेट से हमको कुछ स्टोर करना रहा तो हम बेसिकली एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे थे और उस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यूज है अपनी वो वैल्यू स्टोर कर रहे थे, जो भी हमको स्टोर करना रहा, राइट? लेकिन लेट से ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट आता है कि आपको लाइक 20 सिमिलर टाइप के नंबर्स या फिर लाइक से मल्टीपल नंबर आपको स्टोर कराना है। तो आप लाइक अभी तक अगर देखा जाए तो हम क्या करते हैं, बस लाइक वो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट आप हमको स्टोर करना है वो सारे नंबर ऑफ एलिमेंट उतने नंबर ऑफ वेरिएबल क्रिएट कर लेते और उसके अंदर हम वो वैल्यूज स्टोर करते थे, राइट? इस टाइप का कुछ अप्रोच हम यूज़ करते हैं। लेकिन एरे क्या कहता है हमें, एरे के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक लाइक सेम टाइप के मल्टीपल एलिमेंट हम स्टोर कर सकते हैं। लेट से अगर मान लो, अगर आपको यहाँ तक अगर देखना जाए तो हम क्या कर सकते थे कि लाइक लेट से 20 जो स्टूडेंट के रोल नंबर्स हमको स्टोर करना है, राइट? तो हम क्या करते हैं, फिर 20 वेरिएबल अगर क्रिएट करें तो लाइक हम इस वे से भी जा सकते हैं कि सिंपली इंटीजर टाइप के आपके 20 वेरिएबल्स क्रिएट होंगे और हर वेरिएबल के अंदर आपके हर लाइक ईच स्टूडेंट के जितने भी रोल नंबर्स होंगे वो पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर होते रहेंगे, राइट? लेकिन ये जो अप्रोच है ये थोड़ा लाइक रीडेबल नहीं। जैसे अगर आप देखोगे तो ये लाइक थोड़ा लेंथी हो जाएगा, राइट? जिसमें आपको लाइक 20 वेरिएबल क्रिएट करना, फिर उसके अंदर साइमल्टेनियसली आप लाइक वेरिएबल वगैरह स्टोर, अपनी वैल्यूज़ वगैरह स्टोर करोगे। लेकिन अगर देखा जाए तो वो एक सही अप्रोच नहीं है, राइट? तो एरे क्या कहता है हमें कि एरे के अंदर हम सिमिलर टाइप के मल्टीपल एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, राइट? जैसे अगर मान लो कि लेट से हमको 20 स्टूडेंट के रोल नंबर स्टोर करना है, राइट? तो बेसिकली विदाउट क्रिएटिंग द 20 वेरिएबल हम क्या कर सकते हैं, एक एरे डिफाइन कर सकते हैं और इस एरे के अंदर हम जितने भी रोल नंबर हमको प्रिंट करना है या फिर स्टोर करना है बेसिकली वो हम एक एरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं, राइट? तो इससे क्या होगा कि आपके जो भी मल्टीपल लाइक वेरिएबल आप क्रिएट कर रहे थे तो वो आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं। इट मीन्स कि जो भी मल्टीपल वेरिएबल के लिए जो भी मेमोरी एलोकेट होने वाली थी वो आप यहाँ पे बचा लोगे, राइट? और सिंपली बस एक एरे क्रिएट करोगे और एरे के अंदर हम मल्टीपल जो भी हमारे वेरिएबल्स, सॉरी, जो भी हमारे रोल नंबर्स होंगे वो हम स्टोर कर देंगे, राइट? इट मीन्स कि वेरिएबल के एरे के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि एक एरे के अंदर हम मल्टीपल एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं लेकिन वो सिमिलर टाइप के रहते हैं, राइट? और यहाँ पे एरे की अगर आप देखोगे तो एरे की एक फिक्स साइज रहती है, राइट? और उसी साइज तक आप एलिमेंट उसमें स्टोर कर सकते हो, राइट? तो इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं, राइट? एक पैकेज बना लेते हैं नया, राइट? लेक्चर 12 करके अब इस फाइल के अंदर मेन फंक्शन ले लेते हैं, राइट? अब हमको क्या करना है, लेट से 5 एलिमेंट स्टोर करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एरे की हेल्प से हम वो कैसे करते हैं। एक वेरिएबल ले लेते हैं कॉल्ड एरे करके, राइट? अब ये एरे के अंदर हम लोग एक मेथड ले लेंगे एरे ऑफ, राइट? अब इसमें हम वन बाय वन हमारे जितने भी नंबर्स हम स्टोर करने वाले थे वो सारे नंबर हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। ओके, सो लेट्स से 10, 20, 30, 40 एंड 50, राइट? अब यहाँ पे क्या है कि हमको लेट से अगर हम एरे नहीं रहता तो हम क्या करते, ये हर एलिमेंट एक लाइक हर एलिमेंट के लिए पर्टिकुलर अलग से वेरिएबल बनाते फिर उसके अंदर स्टोर करते, राइट? तो वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस भी हो जाता है क्योंकि अगर आप देखोगे तो जितने भी एलिमेंट आप स्टोर कर रहे हो वो सारे एलिमेंट आपके सिमिलर एक ही टाइप के, राइट? इंटीजर टाइप के ही है। तो ये सेम काम आप एरे से भी कर सकते हैं, राइट? ये एरे क्रिएट किया था तब क्या हुआ, बेसिकली आपने यहाँ पे क्या किया, बस एक इंटीजर टाइप के आप मल्टीपल एलिमेंट यहाँ पे स्टोर कर रहे हो, राइट? तो एरे ऑफ नाम के फंक्शन से जो कि क्या होगा कि अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने लाइक इम्प्लिसिटली लाइक इम्प्लिसिटली टाइप डिक्लेयर है बेसिकली इस एरे का। इट मीन्स कि हम इंटीजर टाइप का डेटा हम इस एरे के अंदर स्टोर कर रहे हैं, हम बताए नहीं है लेकिन ये कोटली इम्प्लिसिटली ले लेंगे, राइट? लेकिन अगर आप एक्सप्लिसिटली यहाँ पे बता भी सकते हो कि मैं इंटीजर टाइप का डेटा इस एरे के अंदर स्टोर कर रहा हूँ, राइट? लेकिन अगर आप लेट से मेंशन भी अगर नहीं करते तो कोटलिन इम्प्लिसिटली खुद आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये जो भी डेटा आप उसको प्रोवाइड करोगे उसके अकॉर्डिंग वो इस एरे का जो भी डेटा टाइप है वो उसके अकॉर्डिंग डिफाइन कर लेगा इम्प्लिसिटली, राइट? तो लेट से एक डायग्राम पे चलते हैं।
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपने क्या किया कि एक ARR1 करके एरे क्रिएट किया, राइट। अब जैसे आपने एरे क्रिएट किए तो उसमें आप मल्टीपल एलिमेंट स्टोर किए, लेट्स से 10, 20, 30, 40 एंड 50, राइट। तो बेसिकली होगा क्या कि एरे में कैसा रहता है कि जितने भी एलिमेंट आप उस एरे में स्टोर करोगे वो ईच एलिमेंट आपके ये सारे एलिमेंट को एक पर्टिकुलर इंडेक्स रहता है, उसके थ्रू आप इस एलिमेंट को एक तो लाइक अपडेट कर सकते हो, या फिर इस इंडेक्स के थ्रू आई मीन उस पर्टिकुलर जो भी एलिमेंट होगा आपका, उस एलिमेंट का जो भी इंडेक्स रहेगा उसके थ्रू आप उसको एक्सेस भी कर सकते हो, राइट, एरे में। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो मेमोरी में सबसे पहले आपका एक एरे क्रिएट हुआ विथ दिस एलिमेंट, राइट। तो एरे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और उसके अंदर आपके ये मल्टीपल एलिमेंट स्टोर हो जाएंगे, राइट। लेकिन अगर मान लो आपको कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट आपको एक्सेस करना है, लेट्स से 10, 20, तो आपको फिर ये इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करना पड़ता है, राइट। तो जब भी आपका एरे बनता है तो एरे के एलिमेंट को पर्टिकुलर इंडेक्स रहता है, राइट। तो अगर लेट से मुझे 10 एक्सेस करना है यहाँ पे मतलब प्रिंट करना है, तो मैं लेट से प्रिंट एरर लिख देता हूँ और फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट करके यहाँ पे ले लेते हैं, लेट से डॉलर एरे ऑफ 0, राइट। अब देखा जाए तो एरे ऑफ 0 मतलब क्या, अगर आप यहाँ पे देखते हो तो एरे करके आपका ये ऑब्जेक्ट, राइट, और ये जो भी स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर आप इंडेक्स मेंशन करते हो, राइट। तो 0th इंडेक्स पे आपका कौन सा एलिमेंट है, 0th इंडेक्स पे आपका 10 एलिमेंट, तो यहाँ पे 10 रिटर्न होगा, राइट। तो इसको रन कर लेते हैं एक बार। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एलिमेंट फर्स्ट की जो भी वैल्यू है वो 10 प्रिंट हो रही है, राइट। सो इट मीन्स कि सिमिलरली मुझे कोई और एलिमेंट भी अगर लाइक यहाँ से प्रिंट करना होगा तो मैं सिमिलरली ऐसे ही कर सकता हूँ। जैसे सेकंड एलिमेंट को अगर मुझे प्रिंट करना है तो मैं सिंपली लिख दूँगा डॉलर एरे ऑफ जो भी इंडेक्स रहेगा उसका। सो अब सेकंड एलिमेंट का जो भी इंडेक्स है वो 1 है, राइट। तो मैं यहाँ पे 1 एरे ऑफ 1 इंडेक्स लिख दूँगा, तो मुझे जो भी 20 वैल्यू है वो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी। तो इसको रन कर लेते हैं एक बार। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 20 वैल्यू प्रिंट हो रही है, राइट। तो सिमिलरली ऐसे रहता है, लेकिन एरे की एक और चीज़ रहती है। जैसे अगर मान लो एरे में कैसा रहता है कि जो भी लाइक एलिमेंट आप स्टोर करते हो, जितने भी एलिमेंट स्टोर करते हो उनकी एक फिक्स साइज़ रहती है। लेट से अगर मान लो आपने एक बार अगर एरे क्रिएट कर लिया, राइट, तो उसके अंदर फिर से अगर आप एलिमेंट ऐड करने जाते हो तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, राइट। बेसिकली एरे के अंदर आप फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट रहते हैं, उतने ही स्टोर होते हैं। उसके बाद अगर आप लाइक अपडेट क्रिएट करने फिर से अगर उसमें उस एरे के अंदर अगर एलिमेंट क्रिएट करने जाते हो तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, राइट। लेकिन लेट से अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे अगर आप देखोगे, राइट, इस डायग्राम के अंदर कि जितने भी एलिमेंट्स थे वो चार इंडेक्स तक हम एलिमेंट स्टोर कर रहे थे। इट मीन्स कि 0 to 5 मतलब देखा जाए तो 5 एलिमेंट हमने स्टोर किए, राइट। लेकिन अगर लेट से मुझे सिक्स एलिमेंट अगर एक्सेस करना था, इट मीन्स कि 5th इंडेक्स का अगर एलिमेंट एक्सेस करना था जो कि यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, राइट। तो एक बार देखते हैं क्या एरर आता है। लेट से प्रिंट एलिमेंट कर देते हैं एलिमेंट 6 करके, राइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 6th इंडेक्स का बेसिकली 6th इंडेक्स का कोई भी लाइक एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, राइट। तो एक बार 5 करके देख लेते हैं। 5 में बेसिकली हाँ 5 इंडेक्स का कोई भी एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो इसको बेसिकली इन एरे ऑफ 5 करके देख लेते हैं और एक बार रन करते हैं क्या आउटपुट आता है देखते हैं। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 10 प्रिंट हो गया, 20 भी प्रिंट हो गया, राइट। लेकिन आप जब एलिमेंट 6 तक जो गया, राइट, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एरे इंडेक्स 5 आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 5 करके, मतलब देखा जाए तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ गया, राइट। सो इट मीन्स कि जो भी जितने भी एलिमेंट्स आपके पर्टिकुलर इस एरे के अंदर है, राइट, जितने इंडेक्स तक है उतने आप एक्सेस कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर आप कोई ऐसा एलिमेंट एक्सेस करते हो जो कि प्रेजेंट ही नहीं है उस इंडेक्स का, तो बेसिकली वहाँ पे आपको एरर शो कर देगा, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अब तक हम 1 by 1 एलिमेंट क्रिएट कर रहे थे, मतलब एक पर्टिकुलर इंडेक्स के थ्रू, राइट। लेकिन अगर आप मान लो आपको लाइक सारे इंडेक्स तक लाइक लूप करना है सारे इंडेक्स तक, राइट, तो आप लूप के थ्रू भी वो चीज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं डायरेक्टली नंबर, राइट, इन आपका जो भी एरे है वो, राइट। तो एरे में बेसिकली जितने भी आपके एलिमेंट होंगे वो 1 by 1 एलिमेंट आके आपके नंबर वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रिंट एलिमेंट
इज इक्वल्स टू आपका जो भी नंबर आ रहा है राइट एरे से उसको प्रिंट कर देंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि आपके एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे एलिमेंट वन बाय वन नंबर के अंदर आएंगे और उस नंबर को हम यहाँ पे प्रिंट करें राइट। सो इसको रन कर देते हैं एक बार। ओके सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वन बाय वन जितने भी एलिमेंट्स थे लाइक एलिमेंट 10 20 मतलब 50 तक जितने भी एलिमेंट थे वो सारे एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट हो गए राइट। सो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बस हमने एलिमेंट ही प्रिंट किए थे राइट। लेकिन अगर लेट से आपको इंडेक्स वाइज एलिमेंट प्रिंट करना है लेट से अगर इसमें देख लो कि एलिमेंट 10 एलिमेंट 20 मतलब एलिमेंट तो आपका जो भी एक्चुअल वैल्यू है वो तो प्रिंट हो रही है राइट। लेकिन इंडेक्स वाइज प्रिंट नहीं हो रही है। इट मीन्स कि 0th इंडेक्स की ये वैल्यू 1 इंडेक्स की ये वैल्यू। तो आप अगर लेट से आपको विथ इंडेक्स अगर आपको वैल्यू प्रिंट करना है तो यहाँ पे एक और चीज़ लिख सकते हो आप लेट से विथ इंडेक्स में फंक्शन क्या करेगा इस एरे के जो भी लाइक आपको एलिमेंट तो रिटर्न करेगा राइट लेकिन इंडेक्स भी रिटर्न करेगा राइट। के नंबर आए तो अब ये इंडेक्स आ गए और ये नंबर आ गए इस पर्टिकुलर एरे से वन बाय वन राइट। तो इंडेक्स उठा लेंगे यहाँ से तो एलिमेंट या फिर इसको बोल देंगे इंडेक्स ऑफ 1 लेट से या फिर 0 जो भी होगा उसके अंदर जो भी आपकी वैल्यूज है वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो रही होगी। तो इसको रन कर लेते हैं एक बार। ओके सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंडेक्स 0 की 10 वैल्यू प्रिंट हो रही है इंडेक्स 1 की 20 वैल्यू प्रिंट हो रही है राइट। तो इंडेक्स वाइज भी आपके इस टाइप से आप एलिमेंट प्रिंट कर सकते हो राइट। देखते हैं कि आप लाइक जो भी आरे हमने डिक्लेयर किया राइट विथ सम एलिमेंट्स उसको आप अपडेट भी कर सकते हो राइट। तो देखते हैं कि अपडेट आप कैसे कर सकते हो। लेट से अगर मुझे क्या करना है ये जो फर्स्ट एलिमेंट है 10 उसकी वैल्यू अपडेट कर देना है राइट। तो मैं सबसे पहले उसको ले लेता हूँ। सबसे पहले लाइक बिफोर मतलब अपडेट करने से पहले जो भी वैल्यू है वो वैल्यू सबसे पहले प्रिंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिख देता हूँ लेट से बिफोर अपडेटिंग वैल्यू राइट। बिफोर अपडेटिंग वैल्यू जो भी वैल्यू रहेगी उस पर्टिकुलर एरे का जो भी 0th इंडेक्स है 0 इंडेक्स मतलब आपका 10 है देखा जाए तो राइट। सो ये 10 आ गया। अब 10 की जो भी बिफोर अपडेटिंग जो भी वैल्यू है मतलब ओरिजिनल जो इनिशियलाइजेशन के टाइम पे हमने असाइन की थी वो है 10। तो 10 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा राइट। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो भी 0th इंडेक्स मतलब जो भी एरे ऑफ 0th इंडेक्स मतलब 10 जो है उसको अपडेट कर देते हैं लेट से 12 से राइट। और अब अगर हमने प्रिंट किए सेम एलिमेंट की सेम इंडेक्स की वैल्यू अगर हमने लेट से आपके प्रिंट कर दिया तो अब देखते क्या आउटपुट आता है। ओके सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बिफोर अपडेटिंग जो वैल्यू है वो 10 है लाइक और आफ्टर अपडेटिंग आपकी 12 वैल्यू आ जा रही है राइट। तो इसे आप एरे के जो भी एलिमेंट है उसको लाइक अपडेट भी कर सकते हो। लेकिन अगर एक टाइम पे अगर लेट से आपने एरे यहाँ पे क्रिएट कर लिया तो उसको इन फ्यूचर अपडेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एरे जो हम क्रिएट करते हैं वो फिक्स साइज़ के होते हैं। एक बार आपने अगर क्रिएट कर लिया तो उसकी साइज़ वही रहती है। आपको उसके एलिमेंट आप रीड कर सकते हो या फिर लाइक ऐसे इस टाइप के अगर अपडेट करना है तो अपडेट कर सकते हैं राइट। ये जो भी एलिमेंट है उसकी साइज़ कैसे प्रिंट कर लेते हैं राइट। तो एक साइज़ हम भी प्रिंट कर सकते हैं लेट से साइज ऑफ एरे इज इक्वल्स टू मतलब एरे अपना डॉट साइज राइट। तो इससे क्या होगा कि जितने भी एलिमेंट आपके लाइक इस एरे के अंदर स्टोर होंगे वो सारे एलिमेंट की जो भी मतलब उस एरे की जो भी साइज़ है वो साइज़ यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी राइट। अगर आप देखोगे तो एरे के अंदर आपके 5 एलिमेंट स्टोर है तो 5 साइज बेसिकली इस एरे की यहाँ पे प्रिंट हो गई राइट। सो यार दैट्स ऑल फॉर टुडे। बेसिकली एरे का जो कंसेप्ट है वो हम लाइक इसके बाद भी कवर करने वाले हैं अच्छे से राइट। बस एक बेसिक ये ओवरव्यू था कि एरे कैसे वर्क करता है। सो या अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना फॉर द नेक्स्ट अपडेट। एंड अगर आपको कुछ डाउट्स या फिर कुछ सजेशंस हो गए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। ओके सो या थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।